नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS की परीक्षा होने वाली है, RO की भी परीक्षा होने वाली है। उसके बाद अन्य परीक्षाएं भी होंगी जिसमें करंट अफेयर्स का सेगमेंट पूछा जाता है। उसी को ध्यानगत रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ अपनी कक्षा लेकर प्रारंभ होते हैं। यह जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं वह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र विषय से संबंधित है। आज इस कक्षा में हम बात करेंगे नए विषय के बारे में और उस पर आधारित प्रश्न के बारे में। हमारी कक्षा सिर्फ मुश्किल से 4-5 मिनट की होती है। जरूर देखिए, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। आज का जो हमारा सेगमेंट है वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग नियम 2024, यह क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 2024 लाइसेंसिंग अधिनियम 2024 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे जो इस कक्षा में हम लोग बात किए होंगे। बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? केंद्र सरकार का पर्यावरणीय मंत्रालय ने वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग जो अधिनियम 2024 है के विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों को वन्य जीव व्यापार नियम 1983 में पहली बार संशोधन करते हुए लाया गया है। प्रश्न यह पूछेगा कि जो वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग एक्ट 2024 है वह किसको संशोधित करके लाया जा रहा है? तो यह जो हमारा वन्य जीव व्यापार नियम 1983 था उसको में पहली बार संशोधन करके ऐसा लाया जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? तो इसके परिणाम स्वरूप लाइसेंसिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे और कुछ प्रजातियों को इससे बाहर कर दिया जाएगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसमें शामिल जो प्रजातियां हैं उनमें से कुछ प्रजातियों को इनसे बाहर कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में 1983 में प्रकाशित लाइसेंसिंग नियम अभी तक लागू किए जा रहे हैं। 1983 में जो प्रकाशित लाइसेंसिंग नियम थे उसको लागू किए जा रहे हैं। उसी को ध्यानगत रखते हुए 2024 में 1983 वाले इस नियम में संशोधन करके लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसमें निर्दिष्ट वन्य जीवों के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में जितने निर्दिष्ट वन्य जीव हैं उनके व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनका व्यापार नहीं होगा, उन जीवों का व्यापार नहीं होगा, उन वन्य जीवों का व्यापार नहीं होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची जो 2 है उसमें शामिल प्रजातियों के व्यापार के लिए लाइसेंस केंद्र सरकार से किसी परामर्श या अनुमोदन के बिना दिए जा सकते हैं। अब जो अनुसूची 2 में जितने वन्य जीव हैं उन पर कुछ नियम कानून हल्के कर दिए गए हैं, वही बात बताया गया है। तो हमने जाना कि वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग अधिनियम क्या था, इसमें मतलब यह कब लाया गया, किस नियम के तहत इसमें संशोधन करके लाया गया, और जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 और वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग 2024 किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस पर हम एक प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आंसर आप लोग बताइएगा, मैं भी बता दूंगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल अनुसूचियों के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। क्या सही विकल्प है उसको चुनना है। देखिए, अनुसूची 1 में पहला विकल्प है, 1 नंबर अनुसूची 1 में उन लुप्त प्राय प्रजातियों को शामिल किया गया है जिन्हें सर्वाधिक संरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध कुछ जानवरों में असमिया मकाक, हिमालयी काला भालू, भारतीय नाग शामिल है। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो विकल्प है अनुसूची 6 में निर्दिष्ट पौधों की कृषि व्यापार दोनों ही निपुण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किए जाएंगे। यह हमारा तीनों विकल्प सही है। आइए कूट को देखते हैं। पहला दिया है केवल 1 और 2 लेकिन 3 भी सही है। दूसरा दिया है 1 और 3 लेकिन इसमें 2 भी सही है। केवल 2 और 3 लेकिन इसमें 1 भी और शामिल कर दिया जाए, तीनों सही है। तो हमारा विकल्प डी सही हुआ। 1, 2 और 3 को हमने जाना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल अनुसूचियों के संबंध में जो तीनों कथन दिए गए हैं, चाहे कथन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों सही है। इसलिए विकल्प हमारा डी सही है। आपको हमारी ये कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा
ताकि नई वीडियो जितनी भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। नमस्कार।